रसूलुल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मजमुए सब्र व रज़ा बंदे ज़ीशां कैसे पेकरे हुल्मो वफ़ा साहिबे इरफां कैसे जहन में रखिए ज़रा ईसारो वफ़ा का जज्बा जहन में रखिए ज़रा जज्बाए ईसारो वफ़ा बेरे रूमा को फिर ईसार का उद्वान कैसे। हज़रत उस्मान गनी पेकरे शर्मो हया मरकज़े जूदो सखा साहिब नाशिरुल कुरान जामिउल कुरान साहिबिल नाशिर पेकरे शर्मो हया मरकज़े जूदो सखा जामिउल कुरान नाशिरुल कुरान कामिलुल हया वल ईमान। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो उस्मान गनी जिनको ज़िन्नूरैन कहा जाता है, वो उस्मान गनी जिनको ज़िल हिजरतैन कहा जाता है, वो उस्मान गनी जिनको ज़िल बिशारतैन कहा जाता है, वो उस्मान गनी जिनके बारे में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया लिकुल्लि नबिय्यिन रफ़ीक़ुन, हर नबी का कोई ना कोई रफ़ीक है। रफ़ीक़ी फ़िल जन्नत उस्मान, जन्नत में मेरा रफ़ीक उस्मान है। मुख्तसर हम्दो सलाह के बाद मेरे वाजिबुल कदर हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताहिर रिज़वी साहब और मेरे हम मकतब हम सफ़र साथी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे आज जिस मौजू पर लबकुशाई का मौका मिला है वो है हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सखावत। दुआ है रब कायनात मुझे अक्सर बयान करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो शख्सियत हैं जिन्होंने बेशुमार मौक़ों पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में मालो दौलत पेश किया और ऐसा पेश किया कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तारीफ फरमाई, जनाब जिब्राइल ने तारीफ फरमाई, अल्लाह ताला ने खुद तारीफ फरमाई। कुरान पाक की आयत आई 16 या 18 आयत हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में नाजिल हुई हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम, वो लोग जो खर्च करते हैं अपना माल अल्लाह ताला की राह में, फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह ताला की राह में। ये आयत करीमा हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में नाजिल हुई है। जब तबूक के मौके पर आपने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में मालो दौलत पेश किया, इतना पेश किया कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके पैसे अपने सामने रखकर ऐसे हाथ मार रहे थे जैसे उलट पलट करते हैं। वहां पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया तू जो चाहे मर्जी कर उस्मान, तू पक्का जन्नती है। उसके बावजूद आपने अमल नहीं छोड़े, उसके बावजूद आपने अमल नहीं छोड़े, बस के हुजूर ने फरमा दिया है कि तू पक्का जन्नती है, जो चाहे मर्जी कर। नहीं नहीं, आपने नेक अमल नहीं छोड़े। और जज्बा कितना था, जब भी आप कब्र को देखते तो इतना रोते कि आंसुओं से आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाती। लोग पूछते आपको तो जन्नत की बशारत है, मुस्तफ़ा ने अता फरमाई है, फिर अभी आप रोते हैं। तो कहा करते, मैंने उसी नबी से सुना है कि ये कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, जो इसमें कामयाब हो गया आगे हर मंजिल में कामयाब हो जाएगा, जो इसमें फंस गया आगे हर मंजिल में फंस जाएगा। तो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सखावत, तो फिर मैं क्यों ना कहूँ कि खैरात तो सभी ने की, कुर्बान जाऊं उस्मान गनी की खैरात पर। वमा अलैना इल्लल बलाग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माशाअल्लाह तलबा किराम ने सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के टॉपिक पर बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, मगर एक दो बातें शायद वो मेरे लिए छोड़ गए तो मैं वो आपके सामने जिक्र कर देता हूँ। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कारनामों में या उनकी फजीलत में एक बात जो है वो ज़िन्नूरैन भी है, यानी आपको दो नूर वाला कहा जाता है। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक वजह यह बयान की जाती है कि आपका निकाह प्यारे आका की दो साहबजादियों से हुआ। किसी भी शख्स को दुनिया में ये एजाज़ नहीं है कि नबी की दो बेटियां उसके निकाह में आई हों, तो इस वजह से आपको दो नूर वाला कहा जाता है। नंबर दो ये कि सहाबा किराम में से बहुत से लोगों ने सखावत की, मगर आपने जो सखावत की 2 मरतबा प्यारे आका के कहने पर कि है कोई इस मौके पर सखावत करने वाला कि मैं उसको जन्नत की खुशखबरी दूं, तो आपको 2 मरतबा जन्नत की खुशखबरी मिली। एक दफ़ा ग़ज़वा तबूक के मौके पर
और एक दफ़ा किसी और मौके पर जबकि आपने कुआं खरीद कर दिया था मीठे पानी का। वो वाक़या आपने सुना होगा, मगर आज किसी ने भी नहीं सुनाया कि मदीनातुल मुनव्वरा में यहूदी के पास एक कुआं था जो मीठे पानी का था, यानी फिल्टर वाला प्लांट था वहां पर, बाकी सब पानियों में खारा पानी था। तो प्यारे आका ने फरमाया कि मुसलमान वहां जाते हैं तो वो बड़ी महंगा बेचता है, तो अगर कोई है जो ये खरीद के मुसलमानों के लिए वक्फ कर दे तो मैं उसको जन्नत की खुशखबरी दूं। सैयदना उस्मान गनी उसके पास गए और जाकर उससे पूछा कि ये कुआं मुझे बेच दो। उसने कहा नहीं, ये तो मेरा बिजनेस है। तो आपने बारह रिवायत में आता है कि बार्गेनिंग करते करते एक रिवायत में आता है कि 21,000 दिरहम में उसने आधा कुआं दे दिया और उसने कहा कि ठीक है यहाँ लकड़ी रख देते हैं, एक साइड से तुम्हारा एक साइड से मेरा। और उसने कहा सैयदना उस्मान गनी भी बहुत बड़े बिजनेसमैन है, वो भी बेचेंगे मैं भी बेचूंगा, एक तरफ से मुसलमान खरीदेंगे दूसरी तरफ से गैर मुस्लिम, तो मेरा भी काम चलता रहेगा। सैयदना उस्मान गनी ने मदीना में जाके ऐलान कर दिया कि ये पूरा पानी जो लेना चाहे मुफ्त में ले। अब वो यहूदी एक साइड पे बैठा हुआ है, जो भी आ रहा है इधर से पानी भर रहा है, काफिर भी, यहूदी भी, मुसलमान भी, क्रिश्चियन भी। अब उसने जाके उस्मान गनी से कहा भी मुझे तुमने क्यों चौकीदार रखा हुआ है भाई, मैं तो सिर्फ वैसे ही बैठा हूं, मुझसे पानी खरीद नहीं रहा, ऐसे करो बाकी आधा भी तुम खरीद लो। सैयदना उस्मान गनी चाहते तो क्या देते, मैं नहीं खरीदता, मेरा काम चल रहा है, मगर चूंकि जन्नत मिलनी थी ना, आपने कहा कि अब तो उसका रेट कम हो गया, मुझे कम रेट पे बेच। तो फिर उसने 9,000 दिरहम में बाकी हिस्सा भी बेचा, तो 30,000 दिरहम में वो पूरा कुआं खरीद कर प्यारे आका की खिदमत में पेश कर दिया। प्यारे आका ने जन्नत की खुशखबरी दे दी। तो 2 दफा आपको जन्नत मिली, इसलिए ज़िन्नूरैन। तीसरा मौका यह था कि बाकी सहाबा किराम ने मक्का से मदीना हिजरत की, आपने मक्का से हबशा भी हिजरत की और मक्का से मदीना भी हिजरत की, 2 मरतबा हिजरतें की, तो इस वजह से आपको ज़िन्नूरैन कहा जाता है। तो ये एक खास पॉइंट था जो बच्चों ने मेरे लिए छोड़ दिया, मैंने आपको बयान कर दिया। इसके अलावा एक और बहुत अहम तरीन पॉइंट, वो ये मैंने हम्माद की ड्यूटी लगाई थी, मगर वो मेरे ख्याल में मुताले के ना होने की वजह से, अपनी इल्मी की वजह से वो बयान ना कर सका। चलो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला बच्चों को इल्म अता फरमाए। मैंने ये जिक्र किया था कि सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जामिउल कुरान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपने कुरान को एक जगह जमा किया, एक जगह जमा किया, आपको जामिउल कुरान कहा जाता है। तो कुरान जमा करने वाले, कुरान की हिफाजत करने वाले सबसे पहले कौन? और फिर उसके बाद अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि यहाँ पर भी कई हुफाज़ किराम बैठे हुए, ये सब क्या है? हाफिज कुरान, यानी कुरान की हिफाजत करने वाले। तो मैं उन लोगों को कि जो कि शायर इस्लाम की और इस्लामिक तालीमात के मुताबिक जो किताबें हमें मिली हैं उनकी तौहीन करते हैं, मैं उनको ललकार कर कहना चाहता हूं कि तुम कुरान की तौहीन तो कर लोगे, मगर जिनके सीनों में कुरान है वो कैसे निकालोगे? तो हमारे ये हुफाज़ किराम ये हाफिज कुरान भी हैं और मुहाफिज कुरान भी हैं। कौन कौन कुरान की हिफाजत करना चाहता है? कौन कौन कुरान की हिफाजत करना जानता है? कौन कौन कुरान की हिफाजत में हमारा साथ देगा? आप सब चले, मैं एक छोटी सी आजमाइश आपके ऊपर डाल देता हूं। इंशाअल्लाह आज तकरीबन 3:30 पौने 4 बजे यहाँ एक गाड़ी आएगी, उस गाड़ी में बैठकर हम लोग प्रेस क्लब जाएंगे। प्रेस क्लब जहाँ पर पूरी दुनिया का मीडिया मौजूद होता है, वहाँ पर हम जाकर एक एक सिपारा कुरान मजीद की तिलावत करेंगे और उसके बाद वापस आ जाएंगे। चलेंगे मेरे साथ? चलें, ठीक है, आप लोगों ने मेरे साथ चलना है। हम यहाँ से 3:30 बजे निकलेंगे, 5 बजे तक हम इंशाअल्लाह फारिग हो जाएंगे, 5:15 साढ़े 5 वहाँ से निकलेंगे, मगरिब से पहले हम वापस आ जाएंगे। मगर नीयत क्या होगी? हम एक सिपारा कुरान का वहाँ जाके दुनिया को दिखा के इसलिए पढ़ेंगे कि तुम लोगों ने क्या समझा कि कुरान की तौहीन करके तुम कुरान को दुनिया से मिटा दोगे। ये इतने हुफाज़ किराम मौजूद हैं कि जो कि कुरान की हिफाजत करना चाहते भी हैं और जानते भी हैं। मेरे साथ चलेंगे? चले, आप लोगों को मैं ये भी इजाज़त देता हूँ कि अगर आप बड़ी क्लास के बड़े लड़कों को तजवीद के या हिफ्ज़ के बड़े लड़कों को भी तैयार करना चाहें तो कर लें। हमने इंशाअल्लाह शाहज़ोर बुक करवाई है, उसमें हम बैठ के जाएंगे, प्रेस क्लब में जाके कुरान की तिलावत करेंगे और फिर वापस आएंगे। ठीक है, चलेंगे मेरे साथ? बहुत शुक्रिया।